हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी बीटेक कोर्स कर चुके हैं या फिर आप बीटेक कोर्स कर रहे हैं और इसके बाद आगे चल के आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो बीटेक कोर्स करने के बाद टॉप 10 कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिन्हें आप कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी वहां से पा सकते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बंद तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि बीटेक कोर्स करने के बाद कौन से गवर्नमेंट जॉब है या फिर एग्जाम है जिन्हें आप पा सकते हैं, जिन्हें दे सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बंद तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप बीटेक करने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट चूज करते हैं वो है यूपीएससी एग्जाम। दोस्तों यूपीएससी के थ्रू आप आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, साथ ही साथ आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। तो कई सारे जॉब आप पा सकते हैं अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को देते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास करियर आपके यहाँ पे आता है। यूपीएससी कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपने बीटेक किया है तो आप ऑलरेडी एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और बात करते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है, यही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 से 32 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। अब इस एग्जाम को अगर आप दे देते हैं तो इसमें बेसिकली आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरण होते हैं, जिसे क्लियर करने के बाद आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाके आप देश की सेवा यहाँ से कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब यहाँ से पा सकते हैं। दूसरे अगर बात करते हैं जो आपका जॉब पा सकते हैं गवर्नमेंट में, वो है आपका पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं वहाँ पे भी, जो गवर्नमेंट के थ्रू अंदर आती है, गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वहाँ पे जाके आप अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। जैसे कि बीएचईएल, इसके बाद सेल्स, डीआरडीओ, एचईएल, एनजीएस, आईओओसी, इसके बाद एचपीसीएल, बीपीसीएल, ऐसे कई सारे गवर्नमेंट या फिर के अंडर आने वाले ये प्राइवेट सेक्टर रहते हैं जिसमें आपको पब्लिक सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन कौन सी जॉब आपके पास होती है? पहला होता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर केमिकल एंड मैन्युफैक्चरर असिस्टेंट, इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर्स। इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई करके आप भी इस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे में। रेलवे के फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा आपको जॉब देखने को मिलती है। अगर आपने बीटेक कोर्स को कर लिया है तो उसके बाद कई सारे जॉब पा सकते हैं। जैसे कि ग्रुप ए में जॉब आप पा सकते हैं, जो ऊपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, लोको पायलट वगैरह हो गए, या फिर जो रेलवे में बड़े अधिकारी वगैरह होते हैं वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। ग्रुप बी में भी आपके कई सारे जॉब होते हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी। और कौन कौन से टॉप लेवल के जॉब होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो टॉप लेवल में आता है आपका इलेक्ट्रिकल सेक्शनल इंजीनियर, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, डिपार्टमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, इसके बाद आता है सर सेक्टर इंजीनियर और टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर। ये टॉप लेवल के जॉब होते हैं रेलवे में जिन्हें आप पा सकते हैं और बीटेक कोर्स करने के बाद ये सारे जॉब आपके पे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा जो सेक्टर आता है गवर्नमेंट जॉब में वो आता है आपका एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यानी कि एसएससी में भी कई सारे जॉब होते हैं जिसे आप बीटेक करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो बीटेक करने के बाद लगभग सभी जो एसएससी द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है उन सभी में अप्लाई कर सकते हैं, पर आपकी जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। या कि अगर आप बीटेक कोर्स करने जाते हैं तो 21 से 22 साल या फिर 23 साल की उम्र हो जाती है आपकी जब तक आप बीटेक को कंप्लीट करते हैं। तो उसमें कई सारे वैकेंसियाँ जो होती है नॉर्मल लेवल पे उसमें एज काफ़ी कम होता है, लेकिन कुछ टॉप लेवल की जो वैकेंसियाँ होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियर, इसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट, इंस्पेक्टर इन इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एग्जीक्यूशन, असिस्टेंट इंफॉर्मेटिव ऑफिसर, इसके बाद असिस्टेंट इन सेंट्रल विलेजेशन। तो ये कुछ टॉप लेवल की एसएससी में आपकी जॉब होती है गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो पांचों आता है वो है आपका साइंटिस्ट के फील्ड में। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं आगे चल के बीटेक के कोर्स करने के बाद तो उसमें भी आप अपने देश के लिए योगदान दे सकते हैं। आगे चल के साइंटिस्ट के फील्ड में कहाँ कहाँ पे जॉब पा सकते हैं टॉप लेवल के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ टॉप कंपनियां हैं जहाँ पे रिक्रूटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पहला आता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद आता है IACS, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंस। इसके बाद आता है आपका SIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स, IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल रिसर्चर्स।
तो ये टॉप लेवल की जॉब होती है साइंटिस्ट के फील्ड में। तो बीटेक करने के बाद गवर्नमेंट में फील्ड बनाना चाहते हैं करियर, तो ये भी टॉप लेवल की जॉब्स होती हैं, कंपनियां होती हैं जहां पे जॉब के लिए अप्लाई करके आप आगे चल के साइंटिस्ट के फील्ड में भी अपना करियर बना सकती हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग के फील्ड में। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे चल के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, या फिर स्कूल लेवल पे जाके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन आपके पास होता है, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी। तो गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, प्राइवेट में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से टॉप लेवल के जॉब होते हैं। तो पहला आता है आपका पीआरसी टीचर जो होते हैं, जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट में। दूसरा आता है आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं, जो 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्कूल में। इसके बाद आता है आपका पीजीटी टीचर्स आते हैं, जो 10वीं से ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हैं, 11th 12th वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उन्हें कहा जाता है पीजीटी टीचर। इसके बाद लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी पा सकते हैं, किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाके आप पढ़ा सकती हैं। तो ये क्वालिफिकेशन साइनिंग आपकी बीटेक पास से आपकी डिग्री है, तो टीचिंग के फील्ड में भी एक बढ़िया करियर स्कोप होता है, आगे चल के इस फील्ड में भी अपना करियर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो जॉब आता है गवर्नमेंट के फील्ड में, सातवां आता है डिफेंस के फील्ड में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का बचपन से ही सपना होता है कि आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में ज्वाइन होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। तो अगर आप बीटेक कोर्स कर चुके हैं तो कौन सी जॉब पा सकते हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आता है आपका टीजीसी का, जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ एसएससी में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल होता है, जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक या फिर नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम आती है जो एसएससी द्वारा यहाँ पे लाई जाती है वैकेंसी, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे सारे और भी जॉब होते हैं जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिफेंस के फील्ड में भी आपका अच्छा ग्रोथ होता है और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग के फील्ड में। दोस्तों बैंकिंग के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो बैंकिंग के फील्ड में भी बहुत सारी जॉब होती है। बैंक मैनेजर की होती है और आपकी क्लर्क वगैरह की होती है, और भी बैंक में जो भी जॉब्स होती हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीटेक कोर्स करने के बाद। तो ये भी एक करियर अच्छा ऑप्शन होता है आपके पास कि आप बैंकिंग के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक दो और भी करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं, अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी और आप समझ होंगे कि बीटेक कोर्स करने के बाद टॉप 8 ऐसे कौन से जॉब है जहां से आप गवर्नमेंट एग्जाम को दे सकते हैं, गवर्नमेंट के फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी मिलती है बीटेक कोर्स करने के बाद, अगर आप गवर्नमेंट के फील्ड में जाना चाहते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।